नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राहुल गांधी ने कहा पिछड़ों दलितों की आबादी 90% और 50% आरक्षण की बैरियर किसने बनाई। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्स करके विधानसभा चुनाव जीता गया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के चोरी का पूरा खेल समझाया। कैसे चुनाव फिक्स करके जनमत को प्रभावित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव को लेकर कहा था, जब ईवीएम के द्वारा बहुजनों को चुनाव नहीं जीतने दिया जा रहा है, और उन्होंने मत पत्र से चुनाव कराने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 18,000 शपथ पत्र देकर मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने और बढ़ाए जाने का प्रमाण दिया था, लेकिन चुनाव आयोग आज तक चुप्पी साधे हुए है। विपक्ष के नेता ने कहा, आधिकारिक आंकड़े को देखें तो चुनाव में गड़बड़ी सामने आ जाती है। महाराष्ट्र में जो कुछ दिख रहा है अनदेखा नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा बड़े पैमाने पर की जा रही है। दलित, पिछड़ों, आदिवासी को एनएफएस करके संसाधनों में भागीदारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का 2024 का विधानसभा चुनाव विचित्र था। इतने भयंकर धांधली छुपाने को तमाम कोशिशों के बाद गड़बड़ी के स्पष्ट सबूत देखते हैं। अंपायर तय करने वाली समिति में हेरा फेरी किया गया। नया चुनाव आयुक्त अधिनियम बदला गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समिति के सदस्य हो गए तथा तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता को मत निष्प्रभावी किया गया। जिससे चुनाव लड़ना है वही अंपायर तय कर रहा है। पहले चयन समिति में देश के मुख्य न्यायाधीश होते थे, अब 2-1 के बहुमत से सरकार तय करती है कि चुनाव आयुक्त कौन होंगे। फर्जी मत पत्र के साथ मतदाता सूची। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2019 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 8,98,00,000 थी। 5 वर्ष बाद मई 2024 में यह संख्या बढ़कर 9,29,00,000 हुई। इसके सिर्फ 5 माह बाद यह संख्या बढ़कर 9,70,00,000 पहुंच गई। 5 वर्ष में 31 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई। वहीं सिर्फ 5 माह में 41 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी हो गई। आंकड़ों को प्रभावित महाराष्ट्र में वयस्कों की कुल आबादी 9,54,00,000 है, यानी जनसंख्या से ज्यादा मतदाता हुए। मतदान प्रतिशत बढ़ाकर दिखाया गया। पर्यवेक्षकों के लिए बाकी जगह की तरह महाराष्ट्र में बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लोग मतदान किए और घर चले गए। जो शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे उन्हें मत देने की अनुमति थी। किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ की खबर नहीं आई। 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22 था। मतदान खत्म होने के बाद अगली सुबह आंकड़ा 66.05% था। यह 7.83% यानी 76 लाख मतदाता। यह आंकड़ा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2009 से 2019 तक अधिकतम 1.08% का शाम 5 बजे का था। 2024 में यह अंतर कई गुना बढ़ गया और चुनिंदा जगह पर फर्जी वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ है। अधिकतर नए मतदाता 12,000 बूथों पर जोड़े गए। ये बूथ है जिसमें 85 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब था, मतदान हर बूथ पर औसतन 600 लोगों का 5 बजे के बाद वोट डाला गया।
अगर मत डालने में 1 मिनट लगता है तो मतदान प्रक्रिया रात 10 बजे तक चलनी चाहिए, लेकिन ऐसी कहीं से खबर नहीं है। अतिरिक्त वोट कैसे डाले गए? इन 12,000 बूथों पर अधिकतर जगह राजद की जीत हुई। कब डाले गए? ईवीएम के द्वारा फर्जीवाड़ा की गई या कब डाले गए, यह आश्चर्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 149 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें 132 सीटें जीत ली, यानी 89% का स्ट्राइक रेट। जबकि 5 माह पहले लोकसभा चुनाव में 32% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का था। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तो रोजगार दिया, न तो किसानों की आमदनी बढ़ी और न ही युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। किस आधार पर जनता ने मतदान किया? इस सबूत को छुपाने के लिए चुनाव आयोग विपक्ष के सवाल का जवाब चुप्पी के साथ दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर 2024 की मतदान सूची को सार्वजनिक मांग को खारिज कर दी। यही नहीं, जब न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों को वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया तो कानून में फिर बदलाव कर दिया गया। यह देश के लोगों को भरोसा तोड़ने और लोकतंत्र से खिलवाड़ है। आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र की तरह फिक्स करके लड़ा जाएगा। देश में जब तक दलित, आदिवासी, पिछड़ों वर्गों की देश के संस्थानों और संसाधनों में भागीदारी नहीं होगी, तब तक एनएफएस करके भागीदारी नहीं दी जाएगी, तब तक फिक्स कर चुनाव लड़ने की आशंका बनी रहेगी। दूसरी खबर है जाति जनगणना को लेकर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार दौरे पर है। बिहार पहुंचने पर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिजनों से मुलाकात की। वहां से वह राजगीर पहुंचे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा करके संविधान बचाने, दलित, पिछड़ों, आदिवासी छात्रों से मुलाकात कर भागीदारी, सामाजिक न्याय पर जोर दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, एक तरफ गांधी की सोच है तो दूसरी तरफ नाथूराम और गोडसे की सोच है। यह लड़ाई आज की नहीं है, यह हजारों साल पुरानी है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वह बुद्ध के विचारों से प्रेरित है, जिसे आरएसएस खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा, बिहारियों के बिना संविधान को नहीं बचाया जा सकता। भारतीय संविधान हजारों साल पुरानी सोच का आधुनिक मॉडल है। राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा, बार बार पाला बदलते रहते हैं, जिससे जनता का भरोसा हट चुका है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर कर गए। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका के धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा। कांग्रेसी सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी नहीं झुकते। ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर 11 बार बोला, मैंने मोदी को सरेंडर करवाया, और पीएम मोदी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सीज फायर हमने किया। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं, जाति जनगणना की बात पर कहते हैं भारत में जाति नहीं है। अगर जाति नहीं है तो वो ओबीसी कैसे हो गए? बिहार को नई परिभाषा उन्होंने दी। कहा, शांति का संदेश देने वाला बिहार नई क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया है। कहां से या कहां बिहार पहुंच गया? देश में सर्वोच्च नौकरशाही को लेकर देश का बजट 11 अफसरों ने बनाया। देश के 90% आदिवासी, दलित, पिछड़े उनमें कोई नहीं है। वहीं
मजदूरों में देखें तो सिर्फ दलित, पिछड़े, आदिवासी मिलेंगे। उन्होंने कहा यह विचार कहाँ से आया कि देश में सिर्फ 50% आरक्षण हो सकता है। आपकी आबादी 90% और आरक्षण की दीवार 50%। भागीदारी के लिए आरक्षण की दीवार हटानी होगी। नीतीश सरकार आरक्षण सामाजिक न्याय न सिर्फ सत्ता की कुर्सी से चिपकने का प्रतीक बन चुकी है। नीतीश सरकार ने 65% बिहार में जाति जनगणना के बाद आरक्षण दिया था, लेकिन उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से आज तक पिछड़ों आदिवासियों को नहीं मिल पाया। जिस प्रकार राहुल गांधी ने दबाव डालकर जाति जनगणना के लिए मोदी सरकार को मनाया, क्या चुनाव आते आते मोदी सरकार 65% बिहार में आरक्षण भी देने को तैयार हो जाएगी? बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों, पिछड़ों, आदिवासी की क्या भूमिका होगी? क्या वो अपने आरक्षण की आवाज उठा पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।